पहली बड़ी खबर है दिल्ली में शराब नीति से जुड़ी हुई। शराब नीति को लेकर इस वक्त छापेमारी हो रही है। ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने 30 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, बेंगलुरु है, गुरुग्राम है, हैदराबाद है। इस तरह से 30 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर विवाद चल रहा है। वही शराब नीति जो अब से कुछ दिनों पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार लेकर आई थी और फिर उस नीति को वापस लेना पड़ गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उपराज्यपाल की सिफारिश पर इसमें सीबीआई की जांच भी हो रही है। पहले भी मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर रेड हो चुकी है, अब ईडी की छापेमारी हो रही है। पहले सीबीआई ने छापेमारी की थी, अब ईडी छापेमारी कर रही है। जितेंद्र शर्मा और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, ईडी की छापेमारी को लेकर क्या जानकारी? देखिए विशाल, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है और 30 जगहों पर ये छापेमारी कर रही है। इसमें दिल्ली है, गुड़गांव है, बेंगलुरु है, मुंबई है, हैदराबाद है और इसके अलावा इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हैदराबाद है और इन जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उनके घर या उनके किसी भी ठिकाने पर छापेमारी नहीं की जा रही है, बल्कि इस पॉलिसी से जुड़े हुए जितने भी बेनिफिशरीज हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जिनको फायदा मिला है या फिर जो इस पॉलिसी को बनाने में शामिल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, उन सब लोगों के यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। 30 जगह है ये, जिसमें से दिल्ली के भी कई ठिकाने हैं, गुरुग्राम के भी कई ठिकाने हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, यहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है। ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है विशाल, क्योंकि हैदराबाद की जो कंपनी है तेलंगाना की, वहां की जो कंपनी है उसको ठेका दिया गया था। वहीं मुंबई इसलिए महत्वपूर्ण है कि विजय नायर जो कि इसमें इस समय देश से बाहर भागा हुआ है, वो मुंबई का रहने वाला है और इस पॉलिसी को बनाने में शामिल रहा था। दिल्ली में जो बाकी आरोपी हैं, जिसमें समीर महिंद्रू एक खास तौर पर बड़ा नाम है, जिसका सीबीआई ने अपनी एफआईआर में जिक्र किया था कि जिसने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा और विजय नायर को पैसे पहुंचाए थे। तो इस तरह से जो काफी करीबी लोग हैं और इस एक्साइज पॉलिसी और इस करप्शन से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं, उन सबके ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो ट्रेल है उसका पता लगाया जा रहा है। जी विशाल, क्या इसमें शराब कारोबारी भी शामिल हैं जिनके ठिकानों पर रेड हो रही है? बिल्कुल विशाल, जैसा कि मैंने बताया कि हैदराबाद का जो ठिकाना है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हैदराबाद की कंपनी है, तेलंगाना की कंपनी है, जिसको ये ठेका दिया गया था। मैन्युफैक्चर भी है और उसके अलावा वो सप्लायर भी थे, तो वो ठिकाना काफी अहम है। और जिस तरह से बीजेपी ने भी लगातार आरोप लगाए थे कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनके करीबियों को ये ठेका भी दिया गया था, तो इसलिए हैदराबाद की जो लोकेशन है वो काफी अहम हो जाती है। पैसे का लेन देन किस तरह से हुआ? जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, कमीशन ली गई, वो जरा पैसे का लेन देन का आरोप क्या है, जरा ये समझा दीजिए, क्योंकि ईडी किस एंगल से जांच कर रही है समझना जरूरी। देखिए, ईडी जब भी कोई मामला दर्ज करती है तो उसके लिए सबसे पहले प्रीडिकेटेड ऑफेंस, यानी कि एक जो सेंट्रल या स्टेट एजेंसी कोई भी एक मामला दर्ज करे, उसी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करती है। उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इस पूरे मामले के अंदर करप्शन या फिर मनी ट्रेल जो है इन्वॉल्व हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो। ईडी ने जब अपना जब ग्राउंड वर्क किया है तो उसमें पाया है कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के करप्शन किया गया है। सबसे खास बात इसमें यह है कि जब पॉलिसी को डिजाइन किया गया था उसमें काफी सारे फ्लॉज थे जो सरकार या एलजी से पूरी तरह से मंजूरी नहीं ली गई थी। बिना उनकी मंजूरी के सिर्फ मनीष सिसोदिया ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर के इस पॉलिसी को डिजाइन किया था। इसमें सबसे खास बात यह थी कि शराब व्यापारियों को 144 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया था, यानी कि वेवर दे दिया गया था उस दौरान जब कोविड फैला हुआ था और दिल्ली के लोगों को बाकी जरूरतों के लिए वेवर दिए जाने की जरूरत थी, लेकिन उनको वेवर ना देकर के शराब व्यापारियों को दिया गया। इसमें खास बात यह भी है कि इसी के बदले में जो फायदा है वो मनीष सिसोदिया और जो बाकी जो अधिकारी हैं उनको पहुंचाया गया। सीबीआई ने जो अपनी एफआईआर दर्ज की थी उसमें मनी ट्रेल का जिक्र किया है, खास तौर पर जिसका नाम मैं ले रहा हूं, समीर महिंद्रू। इसके ऊपर आरोप लगे हैं कि समीर महिंद्रू ने किस तरह से दिनेश अरोड़ा, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के काफी करीबी हैं और इस समय देश से बाहर है, क्योंकि जब ये मामला दर्ज किया गया था उससे पहले ही वो बाहर चले गए थे, दिनेश अरोड़ा के खाते के अंदर 1 करोड़ रुपए पहुंचाए। इसके अलावा समीर महिंद्रू ने ही 3 से 4 करोड़ रुपए विजय नायर को पहुंचाया। ये दोनों इसलिए अहम हो जाते हैं इस पूरे मामले के अंदर कि दोनों की प्लेयर हैं और दोनों इस समय जांच से दूर हैं, विदेश में बैठे हुए हैं। विजय नायर के ऊपर एक और आरोप भी है कि
जो ये पॉलिसी डिजाइन की गई थी, उस पूरी पॉलिसी के अंदर विजय नायर का काफी अहम रोल था। इसी से आप समझ जाते हैं कि जो पॉलिसी डिजाइन की गई उसको किस तरह से शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। इसके अंदर 2-3 जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, यानी कि जो बड़े करीबी थे मनीष सिसोदिया के, उनका काफी अहम रोल था, जिसमें से एक जो मुख्यतः नाम है वो दिनेश अरोड़ा है, क्योंकि उसके जरिए पैसों का लेन देन किया गया। ये कुछ बातें हैं जो कि सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कही हैं। इसके अलावा जो एलजी ने अपनी जांच कराई थी, 8 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें बताया गया था कि किस तरह से बिना एलजी की मंजूरी के कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, अर्जेंट बेसिस पे बुलाई गई, और जिसके बारे में बाद में एलजी को जानकारी दी गई। इसमें सबसे अहम बात ये थी कि कैसे पहले मनीष सिसोदिया को एम्पावर किया गया कैबिनेट मीट में कि मनीष सिसोदिया ही इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर के सारे फैसले लेंगे अपने अधिकारियों से। उसमें किसी तरह के कैबिनेट मीटिंग की या बाकी मंत्रियों की जरूरी नहीं है। इस बारे में जानकारी अच्छा जितेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें इससे पहले हम एक जो नक्शा दिखा रहे हैं, जरा ये समझ लेना चाहिए कि ईडी की छापेमारी किन किन जगहों पर हो रही है। आबकारी नीति तो दिल्ली की है, लेकिन छापेमारी इतनी जगहों पर क्यों हो रही है, जितेंद्र से हम समझेंगे। लेकिन पहले नक्शे के जरिए समझ लीजिए कि किन किन ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। इसमें दिल्ली भी है, लखनऊ भी है, इसमें गुरुग्राम भी है, इसमें मुंबई भी है, इसमें हैदराबाद भी है। ये वो तमाम जगह हैं जहां पर ईडी की छापेमारी हो रही है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि भाई आबकारी नीति तो दिल्ली की है, शराब नीति तो दिल्ली में थी, जो लागू की गई वापस भी कर ली गई, भ्रष्टाचार का आरोप तो वहां लग रहा है, तो फिर बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम में छापेमारी क्यों हो रही है? जितेंद्र से समझते हैं। जितेंद्र बताइए। देखिए, ये वो अहम ठिकाने हैं जहां पर जो शराब व्यापारी से जुड़े हुए हैं, जो पॉलिसी बनाने में शामिल रहे हैं, या फिर जिन लोगों को ये ठेके दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हैदराबाद किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैदराबाद की जो कंपनी है उसको शराब का लाइसेंस दिया गया था, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दिया गया था, साथ ही साथ उसको डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस दिया गया था। इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी ने भी आरोप लगाया था कि जिस व्यक्ति को हैदराबाद की कंपनी है उसको जो लाइसेंस दिया गया था, वो व्यक्ति तेलंगाना के मुख्यमंत्री का करीबी है, और उन्हीं के कहने पर, उनकी बेटी के कहने पर, इसलिए इन अलग अलग ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।